आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न हमारा है कि चित्र में दो धारावाही समांतर तार 1 और 2 दिखाए गए हैं। बिंदु P, Q, R पर चुंबकीय क्षेत्र के मान और दिशा दोनों ज्ञात करना है। देखिए P ये है, ये Q है और ये R है। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो पहले तार में ऊपर की तरफ धारा 20 एम्पियर बह रही है। इसको मैं I1 लिख देता हूँ। I1 बराबर 20 एम्पियर और ये I2 बराबर 30 एम्पियर, ये नीचे की तरफ बह रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दाहिने हाथ के नियम से अगर देखें, पेंच के नियम से, तो B की दिशा हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बिंदु P पर देखें। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब हम ऐसे लिखते हैं क्रॉस, तो मतलब क्या है, अंदर की तरफ है, और ऐसे डॉट लिखा जाता है तो मतलब चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ है। यहाँ पे एक बार लिख दे रहा हूँ, आप क्रॉस समझ लीजिए। क्रॉस मतलब कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ, और डॉट का मतलब है बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ, कागज के तल के लंबवत जहाँ पे आप लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब ऊपर की तरफ धारा है तो अंगूठा आप ऊपर की तरफ करेंगे, तो यहाँ पे बाकी उंगलियां यहाँ पे अंदर की तरफ कहाँ आ रही हैं, अंदर की तरफ, और इधर से बाहर की तरफ निकलेंगी। तो यानी P पर जो हमारा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ होगी, Q पर अंदर की तरफ होगी। ठीक है, इसी प्रकार I2 की वजह से R पर क्या होगा, नीचे की तरफ करेंगे तो उंगलियां, जब अंगूठा नीचे की तरफ करेंगे तो उंगलियां यहाँ पे अंदर की तरफ जाएंगी, यानी यहाँ पे Q पर अंदर की तरफ होगा और यहाँ पे बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हर जगह बाहर की तरफ होगा। इसकी इस धारा के कारण यहाँ पे है बाहर के अंदर की तरफ है, तो यहाँ भी अंदर की तरफ होगा। इसी प्रकार यहाँ पे जब है, इसमें जो है अंदर की तरफ होगा, तो यहाँ पे भी इसकी वजह से अंदर की तरफ ही होगा। ठीक है, I2 के कारण। ठीक है, तो ये हमारा दिशा हो गई। ठीक है, तो यहाँ से चाहे तो अलग अलग कलर से दिखा सकते। हरे का मतलब है I2 धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये है लाल का मतलब I1 के कारण। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, इसका सूत्र क्या होता है, B बराबर होता है धारावाही चालक के कारण। ठीक है, जब कोई अनंत लंबाई का तार हो उसकी वजह से होता है μ0 बटा 2 पाई गुणे I बटा R। किसी बिंदु पर R जो है उस तार से बिंदु की दूरी होती है, ये इसका सूत्र है। तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे, इसको इसलिए समीकरण 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बिंदु P पर निकालते हैं। ठीक है, तो बिंदु P पर क्या होगा देखते हैं, बिंदु P पर। ठीक है, बिंदु P पर किसकी वजह से है, एक तो हमारा धारा I1 की वजह से, एक I2 की वजह से। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी दूरी जो है क्या होगी वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अगर इसको B1 B2 की तरह लिखें तो B को मैं BP लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम लोग अब I1 के कारण लिखेंगे तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यह R1 हो गया समझो। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर यानी 0.1, तो हो जाएगा μ0 बटा 2 पाई। यहाँ पे μ0 बटा 2 पाई का जो मान है वो 2 गुणे 10 की घात माइनस 7 है। ठीक है, तो यहाँ से इसको इस्तेमाल करिए, 2 गुणे 10 की घात माइनस 7 गुणे I यानी कि पहले में कितने एम्पियर की धारा है, 20 एम्पियर। 20 बटे उनके बीच की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, यानी 10 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर में बदल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी दिशा भी लिखेंगे हम लोग एक साथ, ये अंदर की तरफ है। ठीक, I1 के कारण देखना बाहर की तरफ है, डॉट है, इसका मतलब है ये बाहर की तरफ। ठीक है, अब फिर I2 के कारण अंदर की तरफ है। ठीक है, तो क्योंकि दिशा निकालेंगे तभी हम दोनों का परिणाम ही निकाल पाएंगे। दोनों बाहर की तरफ होंगे, दोनों सेम दिशा में होंगे, जुड़ेंगे, अलग अलग दिशा में होंगे, घटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे धन दूसरे के कारण 2 गुणे 10 की घात माइनस 7 गुणे अगले में कितना है, 30 एम्पियर की धारा है, 30 बटे दूरी कितनी है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से 20 है और 20 10 30 है, 30 सेंटीमीटर, यानी कि इस तार से इस बिंदु की P की दूरी कितनी हो गई, 30 सेंटीमीटर हो गई, जो कि यहाँ पे R है। ठीक है, 30 यानी कि 30 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर में बदल लेते हैं। यहाँ पे 30 से 30 कट गया, और यहाँ पे देखिए 20 से 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 दूनी 4 गुणे 10 की घात माइनस 5, 4 गुणे 10 की घात माइनस 5, और ये धन आ जाएगा ये अंदर की तरफ, और ये आ जाएगा कितना, 2 गुणे 10 की घात माइनस 5। ठीक है, अब ये बराबर है, देखिए ये बड़ा है, ये छोटा है, ये अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ है। ठीक है, तो ये बड़ा मान है, तो परिणामी जो आएगा दिशा वो क्या आ जाएगी,
जो बड़ा होगा उसकी तरफ आएगी, यानी बीपी का मान आ जाएगा। अब इन दोनों आपस में घटेंगे, जुड़ेंगे नहीं, ध्यान देना यहाँ पे आपको चिन्ह ऋण लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे आप ऋण ले लीजिए क्योंकि इन दोनों का चिन्ह अलग अलग है, ठीक है। तो यह आ जाएगा 2 × 10 की घात -5, ठीक है, टेस्ला, ठीक है। इसका मात्रक टेस्ला होता है और इसकी दिशा क्या होगी, पी पर इसकी दिशा होगी बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये पहले पार्ट का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो इसको अलग अलग निकाल सकते हैं, इसको नाम B1 दे दीजिए, इसको B2 दीजिए, दोनों की दिशा अलग अलग है, घटा के निकाल लीजिए, लेकिन वो थोड़ा लंबा आएगा इसलिए मैं उसे, अब आइए Q पर निकालते हैं, ठीक है। Q पर देखिए, Q पर देखें तो ये मध्य बिंदु है दोनों तारों के बीच में, यानी इनसे दूरी जो है आपस में क्या होगी, बराबर होगी। R1 दूरी पर या R2 दूरी, दोनों आपस में R1 R2 10-10 सेंटीमीटर होगा और दोनों की दिशाएं क्या है, अंदर की तरफ है, क्रॉस है, कागज के तल के लंबवत अंदर है, दोनों जो है धारा के कारण। तो इस वजह से हम इसको क्या करेंगे, BQ लिखते हैं। BQ क्या हो जाएगा, μ0/2 पाई, ठीक है, गुणे I1/R1 धन μ0/2 पाई गुणे I2/R2, ठीक है। ये भी इसकी वजह से भी अंदर है, इसकी वजह से भी अंदर है। यहाँ पे R1 और R2 आपस में बराबर हैं, दोनों 10 सेंटीमीटर है, मान रखते हैं। ये देखिए हो जाएगा 2 × 10 की घात -7 गुणे, अब दोनों समान हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे, इसलिए मैं दोनों के एक साथ लिख रहा हूँ। I1 कितना है, 20 है, 20 एम्पियर बटे 10 × 10 की घात -2 और ये है 30 एम्पियर बटे 10 × 10 की घात -2 सेंटीमीटर है, मीटर में बदल लीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा 1 0 से 1 कट जाएगा, 1 0 से 1 कट जाएगा, 10 की घात -2 भी कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा 2 × 10 की घात -5 और ये हो जाएगा 3 2 5, ठीक है, क्योंकि दोनों की दिशाएं बराबर इसलिए जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से 5 दूनी 10 यानी कि 10 की घात -4 आ जाएगा। तो BQ आ जाएगा आपका 1 × 10 की घात -4 टेस्ला और दिशा हो जाएगी आपकी अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा Q बिंदु पर, ठीक है। और लास्ट हमारा बचा है बिंदु R पर। R से I1 से R की दूरी कितनी है, यहाँ से देखिए R1 जो है ये 30 सेंटीमीटर है और दूसरे से दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम जब R पे निकालेंगे तो BR बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका μ0/2 पाई, यानी कि इसको मैं डायरेक्ट अब लिख दे रहा हूँ, ठीक है। μ0/2 पाई यानी 2 × 10 की घात -7, ठीक है। और ये हो जाएगा I1 यानी 20 बटा दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर, यानी कि 30 × 10 की घात -2 और धन 30 बटे 10 × 10 की घात -2, ठीक है। दूसरे तार में यहाँ पे देखिए पहले तार की वजह से क्या था, अंदर की तरफ है और दूसरे की तरफ बाहर, दूसरी की वजह से बाहर की तरफ, इसके लिए अंदर है, इसके लिए बाहर है। तो हो जाएगा 2 × 10 की घात -5, ये 0 से कट जाएगा, ये 0 से कट जाएगा, यह आ जाएगा 2/3 धन 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे धन ना लगे, ऋण लिखिए, ठीक है, क्योंकि दोनों के चिन्ह अलग हैं। तो इसको हल करेंगे तो माइनस में आएगा, इसका मतलब ये वाला ज़्यादा है, माइनस का मतलब जो है BR जो आपका आएगा वो आएगा -4.667 × 10 की घात -5 टेस्ला। इसका मतलब है कि BR बराबर होगा 4.67 × 10 की घात -5 टेस्ला। तो इसका मान ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि बाहर की तरफ होगा आपका, ठीक है। तो R पर अब कागज़ के तल के लंबवत बाहर की तरफ, ये तीनों आपके उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका लास्ट पार्ट का आंसर। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।